जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 71 के बारे में दोस्तों। इसमें कहा गया है कि सूची 1 को आपको सूची 2 से सुमेलित करना है। अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। ऐसे सवाल यूपीपीसीएस में आर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो एक सूची में दोस्तों दिया गया है कुछ अधिकारी के नाम, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, और दूसरी सूची में दिया गया है कार्य, यानी कौन से अधिकारी का कौन सा कार्य है, आपको उसका मिलान करना है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर मतलब सूची नंबर ए में है, पहला नाम आता है दोस्तों तलार। इनका संबंध हो जाएगा रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, यानी पॉइंट नंबर 3 से। 2 में आता है, बी में आता है, यानी कि पट्टकोल। इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी से, यानी कि पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर सी में है साहसाधिपति। इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, यानी कि पॉइंट नंबर 2 से। और चुंगी यानी कि बलाधीप जो है, चुंगी का रक्षक जो होता था उसको हम लोग कहते थे बलाधीप। ठीक। प्रश्न नंबर 72 में है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, यानी कि किसने किया था। तो प्रश्न नंबर 72 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलवर संतों द्वारा। ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम द्राविड़ देश में हुआ था तथा वहाँ से उसका विचार उत्तर में किया गया। भगवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई तथा कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुँच मतलब विकसित हो गया, फिर वहाँ से पूरा जो है विस्तार हुआ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। भक्ति आंदोलन को प्रारंभिक रूप से दक्षिण के वैष्णव आलवार संतों और शैव नैनार संतों ने प्रसारित किया। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है आलवार संतों, अगर आलवार के जगह पर नैनार होता या फिर आलवार और नैनार दोनों होता तो दोनों उत्तर सही माना जाता। ठीक। प्रश्न नंबर 73 में है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे। प्रश्न नंबर 73 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशिष्टाद्वैत। ठीक है। इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा सा, कि जो इसका सही रूप है, क्योंकि थोड़ा सा जो है इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, विशिष्टाद्वैत। ठीक। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना, इतना है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, कि राइटिंग स्क्रीन पर थोड़ी अच्छी नहीं रहती है। प्रश्न नंबर 74 में कहा गया शुद्ध आदित्यवाद का प्रतिपादन किया था। तो 74 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वल्लभाचार्य। ठीक है। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। यहाँ पूछा गया कौन सुमेलित है। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसके आगे थोड़ा सा एक नाम लिख लेना। थोड़ा सा पीडीएफ बनाते वक्त नाम नहीं लिख पाया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो मैं आपका काम जरूर करूँगा। रामानुजम, इसके सामने होगा रामानुजम, इसके सामने होगा शंकराचार्य। ठीक है। और अद्वैतवाद के सामने हो जाएगा माधवाचार्य, ये। ठीक। और डी में है, इसके सामने हो जाएगा वल्लभाचार्य। ओके। अब सवाल में क्या है, कौन सुमेलित है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि द्वैतवाद का संबंध हो जाएगा माधवाचार्य से, जबकि और बाकी जो है सब गलत होगा। अब गलत होगा तो फिर सही क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है अद्वैतवाद, इनका संबंध दोस्तों होना चाहिए था शंकराचार्य से, ना कि रामानुज से। इसका संबंध किससे होना चाहिए था, शंकराचार्य से, ना कि रामानुज से। यहाँ जो लिखा है दोस्तों बी में, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, इनका संबंध होना चाहिए था रामानुज से, यानी कि इनका संबंध रामानुज से है, और इनका संबंध किससे होना चाहिए था, शंकराचार्य से। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ये अपोजिट हो जाता है। और जो डी में लिखा है दोस्तों, इनका संबंध यानी कि द्वैतवाद का संबंध हो जाएगा दोस्तों निम्बाकाचार्य से। क्या हो जाएगा, निम्बाकाचार्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, निम्बाकाचार्य से होगा। तो प्रश्न नंबर 76 में कहा गया दो सूची दिया गया, एक तरफ दिया गया कुछ नाम और दूसरी तरफ बताया गया कि कौन किससे संबंधित है। यानी कि ए में दिया गया दोस्तों दार्शनिक के नाम और बी में दिया गया दर्शन के नाम। तो कौन सा दार्शनिक किससे संबंधित है। तो पहला है रामानुज, नहीं एक मिनट जाइए, पहला रामानुज नहीं है, 1 मिनट। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला लिख लिखा गया है वल्लभाचार्य। इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 2, यानी कि पुष्टि मार्ग। तो ये इनका हो जाएगा दर्शन। रामानुज का संबंध हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। ठीक है, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया। सी में माधवाचार्य, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, यानी कि द्वैतवाद से। फिर शंकर का संबंध हो जाएगा अद्वैतवाद से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, शंकर यानी कि शंकराचार्य से। प्रश्न नंबर दूसरे में आ जाइए, इसमें भी वही है, एक तरफ दिया गया दार्शनिक, दूसरी तरफ दिया गया दर्शन। तो इसके बारे में बात करें, पहला है रामानुज, इनका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 से, यानी कि विशिष्टाद्वैत। ठीक। फिर है माधवाचार्य, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों अद्वैत से। फिर है निम्बार्क, इनका संबंध हो जाएगा द्वैताद्वैत से, यानी पॉइंट नंबर 2 से। और डी में है वल्लभाचार्य, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों शुद्धाद्वैत से। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 में है कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। तो प्रश्न नंबर 78 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शंकरदेव ने। ठीक है।
अगला सवाल है 79 में असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन किसने किया? तो प्रश्न नंबर 79 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शंकरदेव ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80 में इसमें कहा गया भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो 80 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में या ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 81, इसमें कहा गया मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ? 81 के बारे में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर बी, यानी कि रामानंद। थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन कई जगह आपको ऊपर नीचे मिल जाएंगे, लेकिन जो लिखा है वो सही है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं क्योंकि पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पर ध्यान देना है। 82 में निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम चुनिए। ठीक है, मतलब तैथिक यानी कि तिथि, यानी दिन तारीख सन, इस सब से कहा गया है। तो 82 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पहले आते हैं कबीर, फिर गुरु नानक जी, फिर चैतन्य, फिर मीराबाई जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 83 में है, इसमें कहा गया कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जात ना पूछे, ये बात किसने कहा था? तो प्रश्न नंबर 83 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामानंद ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 में है निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित करना है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। सबसे पहला आएगा पॉइंट नंबर 2, यानी कि नामदेव, पहले ये आएंगे, फिर आएंगे कबीर जी, फिर आएंगे नानक जी, अभी हम लोगों ने बात किया था ना, फिर आएंगी मीराबाई जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 में आ जाइए, इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है, इसमें कहा गया कबीर शिष्य थे, तो कबीर जी किसके शिष्य थे? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामानंद जी का। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का सवाल, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय